नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले सप्ताह हिंदू धर्म के मुख्य उपवासों पर चर्चा की थी, तो आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी उपवास के विषय पर। सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं से एक नम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको यह सनातन धर्म संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारत फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। जी हाँ, एक और निवेदन आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जो जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत के चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास या मल मास में इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है और समस्त पापों से क्षमादान भी मिलता है। एकादशी का व्रत चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। सर्वज्ञ वेदव्यास जी ने पांडवों को इस महत्वपूर्ण व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम बड़े परेशान हो गए। उन्हें चिंता सताने लगी कि वह इस व्रत को कैसे कर पाएंगे। वह बोले, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। पेट की अग्नि को शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। मैं तो अपने उदर की अग्नि के कारण एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। पितामह ने भीष्म समस्या का निदान करते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, अपितु सबके योग्य साधन व्रत नियमों को बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था से भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा और तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर भीम जी ने इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को लिए वो सहमत हो गए। इसलिए ज्येष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी एक पवित्र व्रत है जो पूरी तरह से भक्तिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण है। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का हमें लाभ मिलता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और निर्जला एकादशी पर विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधि विधान है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से घर पर सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में सोमवार उपवास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।